ये सब समझ में आ गया। अपराधी और अधिकारी दोनों खतरनाक होते हैं। आगे बढ़े। 44 समझ में आ गया। अब देखिए 35 और 13 एक दूसरे से रिलेटेड है, समझिए कैसे। 35 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि मूल अधिकार को और अपडेट करने के लिए, और प्रभावी बनाने के लिए, और शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। क्या कर सकती है? बना सकती, किसी को दिक्कत। लेकिन 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी राज्य या देश, संसद, कुछ भी हो, ऐसे किसी कानून का निर्माण नहीं करेगा जिससे कि आगे कोई प्रभाव पड़े। संविधान में दो चीजें कहता है 13 में, समझिएगा ध्यान से। संविधान के, हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, संविधान बना 50 में, लेकिन यह संविधान एक्चुअल में है 1935 का, और हम लोग में लॉकडाउन की व्यवस्था 1960 की, 61 की, 1861 में हम लोग में जोड़ दिया गया था। जब आया था ना ये मैकाले, धारा जोड़ा गया था, धारा 144 1861 का है। ये हम लोग जब गुलाम थे ना 1857 की क्रांति में जब मार किए थे तो अंग्रेजवा सब डर गया था, कहा तो ये तो घेर के मार रहा है, सब घेरने से रोको, घेरने से रोको। तो 1861 में लाया 144, कहा कि घेरने से रोको, तो जमा नहीं हो सकते। तो 13 कहता है कि भारत संविधान के पहले कोई भी अगर ऐसा कानून है जो वर्तमान संविधान को प्रभावित कर रहा है तो ऐसे कानून को हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये किस में बोलता है? 13 में। और 13 में ही कहता है कि संविधान बनने के बाद यदि संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया जो संविधान को गलत इफेक्ट कर रहा है तो उसे भी खत्म किया जा सकता है, और बाद में भी पहले का कोई है तो उसे भी खत्म किया। यानी अगर कोई ऐसा पुराना कानून है जो संविधान को बात नहीं मान रहा है तो उसे भी खत्म करेंगे। यदि ऐसा कोई नया बनाया हुआ कानून है वो संविधान की बात नहीं कर रहा है उसे भी खत्म करेंगे। ये दोनों हो चुका है। मोदी जी को कानून बनाए थे कि जजों की नियुक्ति के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग। अभी जजों की नियुक्ति कोलोजियम से होती है, 5 सीनियर जज मिलकर डिसाइड कर देते हैं। मोदी जी लाए थे कि उसमें कहते कि 2 मंत्रियों रहेगा, सब जज कहे लोग क्यों रे मशरूम। कहा कि आर्टिकल 13 का उल्लंघन है। आप न्यायपालिका में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? न्यायपालिका का आपको क्या पता है? रद्द कर दिया गया। मोदी जी का पास किया कानून सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिया। उस समय संसद से पास हुआ था कानून, उसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। हालांकि मनमोहन सिंह के समय से ये पूरी पृष्ठभूमि तैयार थी, न्यायिक नियुक्ति आयोग को अटका हुआ था, तो मोदी जी उसको पास करा दिए। उसके बाद इन्हें क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो आर्टिकल 13 समझ रहे हैं कितना खतरनाक है? हमारे मूल अधिकार को कोई छीन सकता है? छीनने की कोशिश किया गया कानून बना के, तो आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट आएगा, कहां हो? ऐसा कोई कानून आप नहीं बना सकते हैं जो वर्तमान को प्रभावित करे। और पीछे का अगर कोई कानून अगर नजर में आ गया, अगर किस में आ गया? नजर में आ गया, तो उसको भी खत्म किया जा सकता है। जैसे तलाक बिद्दत, मुसलमानों में एक परंपरा थी तलाक बिद्दत, तलाक हसन और तलाक अहसन, अभी भी लागू है। अभी भी 3 तलाक है, बट उसमें 3 महीने की टाइमिंग दी जाती है। लेकिन तलाक बिद्दत में टाइमिंग ही नहीं था, इंस्टेंट तलाक तलाक तलाक, कानून खत्म, अब जेल हो जाएगा। अगर जहां किया ना तब क्या हो जाएगा? जेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह कानून शुरू से था ही नहीं। ये 1937-39 के आसपास में, 1940 के आसपास में जोड़ा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों रे, आर्टिकल 13 में तो कहा गया है कि तो गड़बड़ बात है, इसमें महिलाओं की अधिकार की क्या हो रही है? हनन हो रही है, गड़बड़ बात है। अधिकार तो सबके लिए बराबर, खत्म कर दिया। तलाक के बिद्दत खत्म। तो क्या 3 तलाक खत्म है? इंस्टेंट 3 तलाक खत्म है। हालांकि इंस्टेंट 3 तलाक इस्लाम का हिस्सा भी नहीं था। समझ में आ गया कि नहीं? हालांकि धार्मिक चीज पे बोलिएगा तो कोई आदमी कहेगा आप कौन होते हैं बोलने वाले, अपने ऐसा रहेगा जैसे लगेगा फरिश्ता उतर के आया है। अरे भाई
जो चीज है वो बता रहे हैं। हम कौन सा जाके किसी समाज के लोगों को भाषण दे रहे हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन लोग क्लासों में घुस के झांकने लगते हैं। अजब हाल हो गया। एवं हमको कह रहे थे आपको क्या पता, हम कहे सुनिए ना, हम आपके एरिया में थोड़ी जा रहे हैं, हम एक लिमिटेड चीज बता रहे हैं। हम धार्मिक नॉलेज लिए रहते तो धार्मिक टीचर बने रहते, हम एक लिमिटेड चीज बता रहे हैं और थोड़ा बहुत लिमिटेड बता भी दे रहे हैं। आप बताइए ना कि थेल्स का पर में होता है। देखिए धार्मिक चीजों को बहुत उसने, हम लोग धार्मिक गुरु थोड़ी हैं, धर्म गुरु हैं, समझिए ध्यान। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने दो बातों को कह के खारिज कर दिया कि यह इस्लाम का मुख्य अंग नहीं है, इसे बाद में जोड़ा गया था। दूसरा कि इससे महिलाओं और पुरुष में, पुरुष को ज्यादा पावर है, पुरुष को क्या है ज्यादा। इंस्टेंट 3 तलाक में यहाँ पे गड़बड़ खत्म हो गया, वहां पे 3 तलाक अभी भी है। हाँ आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, हाँ उसमें उसका धर्म का अपना कानून है। 3 तलाक इंस्टेंट खत्म हो गया है। इस्लामिक परंपरा के हिसाब से कहा गया था। देखिए एक चीज रियलिटी है कि कुछ समाज में ऐसे इंसान है, कुछ ऐसे मेल हैं जिनके साथ दुनिया की कितनी भी सीधी लड़की रहे नहीं जीवन बिता सकती है। कुछ होते ही अजीब डिजाइन के हैं। मतलब एक होता है ना कि रेस्पेक्ट की बात, चलो भाई शादी ब्याह है तो एक तो पत्नी है तो कोई काम आराम से बोलो, एक उसकी भी रेस्पेक्ट की भावना, अजीब हो जाता है बिना मतलब का, बेचारी उसका मान सम्मान खत्म हो जाए, कितना दिन बर्दाश्त करे। और कुछ ऐसी लड़कियां भी होती हैं जिनके साथ कोई लड़का जिंदगी नहीं बिता सकता। होता है ऐसा ऐसा। अरे भाई एक महिला थी पड़ोस में, हम आपको बताते हैं, वो कह रही है कि हम तुम्हारे से बिया हुआ है, सास ससुर से हमसे क्या मतलब है, मुंह पे। कितना खराब लगेगा ये। अरे भाई कहने का एक तरीका होता है। देखिए वो शादीशुदा लग रहा है, कहने का एक तरीका होता है, नॉर्मल ढंग से भी कहा जा सकता है। ये कोई बात है कि तुमसे बिया किए हैं, तुम्हें माँ बाप से नहीं किए हैं। ऐसा तो बॉयफ्रेंड के साथ होता है। लेकिन क्या करोगे, पुराना आदत पड़ल रहता है तो ऐसा नहीं होता। ऐसा चीज तुम कठोर ऐसा पहले ही बतिया सुना के रखना कि बोलने से पहले समझाओ। बाप रे, अगर ऐसा बोलेगे तो एकरा लगेगा कि पुराना आदत है। तो ये सब चीजों को तो पहले से हड़का के रखना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में गया? पहले से एकदम हम पहले से बता दिए तुम लोग को, सावधान रहना। पहले से ना देखो, शुरुआत में 6 महीना आप लोग का झगड़ा नहीं होगा, शुरुआत से ध्यान में रखना। लड़की हो आप लोग भी, लड़का हो आप लोग, पहले ही से करना। आप तो एकदम सीधा है, आप कितनी सीधा है। जितना खचरा होता है सब ना, 5 को 6 को घूमले रहता है सब, ये सब खचरा होता है, बात बात पे लड़ता है सब। तो दोनों सोचेगा, अगर लड़ेंगे तो गलत सोचेगा। उससे अच्छा शांत रहो। खैर, तो तलाक जो होता है ना, तलाक का प्रावधान अभी भी है, ठीक है। लेकिन क्या है, तलाक के बिद्दत खत्म है, इंस्टेंट 3 तलाक खत्म है। 3 महीने का टाइम देता है, और इस्लामिक परंपरा के हिसाब से 3 महीने का टाइम दिया जाता है। 3 महीने दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, और उसके बाद 3 महीने बाद फिर डिसाइड करते हैं रहना चाहिए कि नहीं। 3 महीने में बहुत सारा झगड़ा शांत हो जाता है। ये हस्बैंड भाई बिना मतलब लड़ जाता है सब, समझ में आ गया कि नहीं? और उसमें पिटाता है लड़का, दोनों ओर देखता है। समझ में आ गया कि नहीं? महिला कहती है कि लड़का मेरे साथ रहेगा। अरे क्या दिमाग है, बाप के बिना कौन लड़का बहुत आगे चला गया है। मां के बिना भी लड़का नहीं जाता है, मां का साथ ना रहना, दोनों में है, ऐसा नहीं है, दोनों जरूरी है, ऐसा नहीं है। अगर मां का साथ ना रहना, जिस घर में मां नहीं है ना, वो घर उजड़ जाता है। ये हकीकत है, जिसकी मां नहीं है उसका घर उजड़ जाता है, जिसका बाप नहीं है संसार उजड़ जाता है। दोनों जरूरी होते हैं। लेकिन इस ससुरे अपने लड़ाई में आने वाली पीढ़ियां रद्द कर देते हैं सब। तो इसमें 3 तलाक पे भी क्या लगा दिया गया था, रोक लगा दिया। अभी क्या है, समान सिविल संहिता आगे पढ़ाएंगे, उसमें जिसको भी तलाक लेना है कोर्ट के पास आइए, कोर्ट को प्रूफ कीजिए कि ये खचरा है या खचरी है। चलिए बताइए 35 में क्या है, संसद मूल अधिकार को मजबूत करने के लिए कानून बना सकती है। 13 में
संविधान से पहले का कोई कानून यदि मूल अधिकार को प्रभावित करेगा तो रद्द। संविधान के बनने के बाद यदि संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया जिससे मूल अधिकार प्रभावित हो, रद्द। 13 है कि नहीं खतरनाक? अल्पीकरण। क्या संसद को जो अधिकार दिया गया है वो कंप्लीट है? नहीं है। यह क्वेश्चन बीपीएससी मेंस का है। मेंस का कहां गया जी क्वेश्चन? ये रहा बीपीएससी मेंस का, देखिए ये रहा 38 नंबर का क्वेश्चन है। कितना है? 38 नंबर का। सुनिए, पढ़ देते हैं। भारतीय संसद स्वायत्त विधान मंडल नहीं है। यानी भारतीय संसद स्वायत्त मतलब ओवरऑल, सर्वे सर्वा। क्या संसद सर्वे सर्वा है? मारेगा आर्टिकल 13 का प्रयोग करके धज्जी उड़ा देगा उनका। तो भारतीय संसद स्वायत्त विधान मंडल नहीं है। इसकी शक्तियां विशाल तो हैं परंतु असीमित नहीं है। संसद की शक्ति बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, लेकिन क्या असीमित है? जब जब याद आएगा कौन? 13। जब जब याद आएगा 13, तब तक संसद को अपनी सीमाओं की बात याद आएगी। सीमित है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। मतलब आप इससे क्या समझें, इस पर टिप्पणी कीजिए। इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना में ब्रिटेन के समकक्ष से क्यों, ब्रिटेन से इसकी तुलना मतलब क्यों नहीं किया जा सकता है? तो ब्रिटेन की संसद कुछ भी कर सकती है, वहां आर्टिकल 13 नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बस इसमें लिखने की कला चाहिए आपको, जानकारियां हैं। अब जब इसको मेंस में आदमी पढ़ाएगा तो आपको लिखने की क्या पता देगा? कला सिखा देगा। अभी यहां जानकारी सीख लीजिए, जानकारी रहेगा तब ना लिखिएगा। अरे पकवान रहेगा तो बढ़िया से सजाइए दीजिएगा, पकवाने नहीं है तो खाली थरिया सजाइएगा। कितने नंबर का? 38 नंबर, 38। ये है मेंस। समझ में गया? आप भाग 3 अगर अच्छे से जानते हैं तो इस क्वेश्चन में अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। लेकिन भाग 3 बहुत अच्छा से जानते हैं तो पीटी में 1 नंबर आएगा। मेंस में 38। हाँ 1 नंबर। देखो पढ़ो, इस सबको भरोसे नहीं रहता। पढ़ो क्या लिखा हुआ, कितना लिखा है? लिखा है ना? सबको विश्वास ही नहीं रहता है। बताओ, क्रॉस चेक कर दिखाए तो देखिए ध्यान से, इनके कहने से क्या होता है देखेंगे हम। हाँ हाँ, कहीं से भी उड़ाइएगा तो 13 के अधीन में ले आ देगा। इसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा। एक तरह से क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। तो समझ गया कि नहीं गया? रिव्यू कर सकता है, रीजस्टिफिकेशन। समझ गया? तो आगे इस सब के बारे में जब जुडिशरी पढ़ेंगे ना तो भी इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल कहां से कहां पढ़े? 12 से 35। इसमें अब ध्यान से समझिए। 12 से 35 को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे मूल अधिकार, हमारा सबका अपना अस्थाई घर हो, यह हमारा मूल अधिकार नहीं है। सबको नौकरी मिले, यह मूल अधिकार नहीं है। चक्का जाम कर देना मूल अधिकार नहीं है। हड़ताल कर देना मूल अधिकार नहीं है। वोट डालना मूल अधिकार नहीं है। अब बताइए ना, चक्का जाम करेंगे मूल अधिकार में तो दूसरे के आने जाने की स्वतंत्रता है। आप कहेंगे हमारा अधिकार है चक्का जाम करेंगे, वो कहेगा हमारा अधिकार है आने जाने की। अल्पीकरण कहेगा कि आपका अधिकार तुरंत खत्म, जब दूसरे को दिक्कत हुआ तुरंत। तो चक्का जाम करना मूल अधिकार है, हड़ताल करना नहीं। जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, सब ड्राइवर हड़ताल कर दिया, ना चलो तो ट्रेन एसी जोड़ो, गर्मी लगता है इसमें। होगा? नहीं हो सकता। आप गए, मतलब हड़ताल करना आपका मूल अधिकार नहीं है। इस पे सरकार चाहे तो एक्शन ले सकती है, और सरकार अगर देती है उसको ज्यादा लॉस लगेगा तो आपको नौकरी से भी हटा सकती है। ये आपके मेनू में लिखा रहता है। जब नौकरी लेते हैं ना तो उसका भी पूरा आपको प्रोस्पेक्टस मिलता है। फॉर्म भरते टाइम कैसे मिलता है? नौकरियों टाइम मिलेगा। ये सब मत कीजिएगा, नहीं तो नाप देगा आपको। चक्का जाम करना मूल अधिकार है? चक्का जाम करना मूल अधिकार है? नौकरी का अधिकार मूल अधिकार? मूल अधिकार है ही नहीं है ना। तो कोनो को नौकरी ना हो, आर्टिकल 32 प्रयोग करके सीधे जाएगा सुप्रीम कोर्ट। हमारा ना हो तो कट ऑफ से पहाड़ कहां से देगा उसको? सबको आवास का, घर का अधिकार सबको है नहीं।
सरकार अपना दायित्व तो समझती है, सबको घर प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है, लेकिन सबको अधिकार नहीं है। पता चला जिसका घर नहीं है चीजें चल गया सुप्रीम कोर्ट, कहा अरे बड़ी दूर है जी, हाई कोर्टे चलते हैं। क्योंकि दोनों है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों सोच रहे हमारा मूल अधिकार की रक्षा करता है। कोनो पटना से पकड़े 15 रुपया ऑटो लेगा, हाई कोर्ट में उतर जाएगा, जैसे आप घर जल्दी लीजिए ना, ठंडा लग रहा है आज, पगला जाएगा वहां पे, जज ये परेशान हो जाएगा। तो क्या आवास का अधिकार मूल अधिकार है? नहीं है। तो कुछ ऐसे मूल अधिकार, वोट डालने का अधिकार मूल अधिकार है। आपका वोट डालने का पर्चा गायब ना, गया काम से, गया काम से, नहीं डाल सकते हैं वोट, वो राजनीतिक अधिकार है। क्या है? राजनीति। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है। कानूनी अधिकार कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार। कोई दिक्कत है? 12 से 35 तक क्या है? मूल अधिकार। अच्छा, इस मूल अधिकार में कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल और केवल हम लोगों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। 15 में कहा है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान। समझिए ध्यान से, विदेशी के साथ भी जाति के आधार पर नहीं होता है, लिंग के आधार पर नहीं होता है, धर्म के आधार पर नहीं होता है, लेकिन जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव हो जाता है। समझ में गया? तो चूंकि इसमें 15 में 4 को है ना, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, तो उससे किस आधार पर होता है? जन्म। वो हम विदेशी को नहीं देंगे, लेकिन 14 विदेशी को दे देते हैं। कहते हैं कानून के आगे सब समान है। समझ में आ गया कि नहीं? कानून के आगे सब समान है। अजमल कसाब को भी हमने वकील दिया था, अजमल कसाब को भी वही कोर्ट दिया था, अजमल कसाब के पास भी वही जेल था, वही फांसी का फंदा था, सेम कानून के तहत उसे भी फांसी दिया गया। ऐसा थोड़ी ना कि मार दो गोली, सर काट दो, सर का बदला सर, औरंगजेब। ऐसे होगा क्या? नहीं तो औरंगजेब रहता तो पहले आंखियां फोड़ देता। कसाब तुम्हारा हिसाब। समझ में आ गया कि अपने बेटा का आंख फोड़ दिया। आगे बढ़ते, किसी को दिक्कत? 15 केवल हम लोगों को, 16 हम। नौकरी में समानता, 16 में यही कहा ना। पता चला कोई पाकिस्तानी आके कहेगा एनडीए में जाना है, लेफ्टिनेंट, तो नहीं तुम बर्बाद कर देगा देश को। तो क्या नौकरी में हम उन्हें समानता दे गए? नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अरे बाप रे, संविधान का रीढ़, संविधान का रीढ़ ये विदेशी को देंगे? खुलेआम किसी को बोलेगा, जहां तहां घूमेगा, जहां मन जमीन खरीद लेगा, जोन चीज का व्यवसाय करना कर लेगा, तालिबान वाला आके राइफल बेचने लगेगा, सब होगा, दिक्कतें हो जाएगा। ये केवल हम लोग को। 29 अल्पसंख्यक, अरे बाप रे, कोनो चलाएगा अल्पसंख्यक करके, रोहिंग्या चलाएगा। हम भी चाहते हैं अपना विद्यालय में पढ़ा लीजिए खान सर, हम काय को पढ़ाने जाएंगे? अच्छा, हम उसको पढ़ाने से मना करेंगे तो अपना विद्यालय खोल लेगा। 30 में बोला गया ना, अल्पसंख्यक को आप शिक्षण संस्थान से नहीं रोक सकते हैं, यदि उसे स्वयं दिक्कत हो रहा है तो अपना संस्था खोल। पता चला कोनो अपना खोल लिया, यहाँ पर पाकिस्तान वाला अपना आके खोल दिया। समझ गया? आतंकवादी रिसर्च सेंटर, कैसे बम मारना है, सब बर्बाद कर देगा हम लोग को। तो इसलिए 15, 16, 19, 29, 30 केवल हम लोगों को, बाकी 25 सबको मिलता है। विदेशी भी आएगा, उसको अपने धर्म की स्वतंत्रता है, अपने धार्मिक कार्य को विदेशी भी यहाँ आके कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से चाइना वाले आते हैं बौद्ध धर्म के लिए, गया में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम लोग कभी मना नहीं करते हैं। यहाँ पे वो अपना जो भी करते हैं, हम लोग मना किए हैं? हम लोग विदेशी को भी उपाधि नहीं रखने देते हैं, भारतीयों को भी नहीं रखने देते। सबको है उपाधियों का। 17 में छुआछूत का भी नहीं है, 18 में, 17 में छुआछूत। क्या हम लोग चाइना वालों के साथ छुआछूत किए हैं? सोचा चमगादड़ खाया, भागे यहां से, यहाँ नहीं ना किए ऐसे। लेकिन सोचा को देखते अजीब लगता है, सब ठीक लगता है बैठेगा तो ऐसे, लेकिन याद आता है चमगादड़ कहले। हो गया? आगे बढ़े तो वह मूल अधिकार जो केवल हमें प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30। देखिए 30 का आधा 15, तो यहां से स्टार्ट करना है। 30 का आधा 15, 15, 16, 19, 29, 30। किसी को दिक्कत? किसको प्राप्त है? भारतीय। बाकी सबको है, विदेशियों को भी है और भारतीयों को भी, वो सबको है। लेकिन 15, 16, 19, 29 क्या? बोलो बाबू, दम लगा के बोलना, बीच में कोई नहीं बोलो।
तो हाईकोर्ट चल जाओ 226 का प्रयोग करो। वहां भी नहीं जा सकते हो तो बर्दाश्त कर लो चुपचाप। संतोषम परम सुखम, चुपचाप रहिए, कहिए हे भगवान, भगवान भला करते हो, भगवान देख रहा है, कोड़ी फूट तो शराब दीजिए। तब जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम नहीं करे ना, तब शराब दीजिए, प्लास्टिक के कीड़ा पड़ जो नहीं जाओ। तो जब कोर्ट कचहरी काम नहीं करे, एकदम ब्लूटूथ से शराब दीजिए, ले आए वाईफाई से। समझा गया कि नहीं गया? अब अजीब अजीब इसका लॉजिक है। नहीं, पुतला फूकना एक विरोध का तरीका है। किसी की जान थोड़ी जाती है पुतला फूकने से, कुछ नाभि में होकर नू है का नहीं। पुतला फूकना एक विरोध का तरीका है, काला पट्टी बांधना एक विरोध का तरीका है। समझा गया कि नहीं? तो हम तो विरोध कर ही सकते हैं एक दायरा में रह के। सबका पुतला नहीं फूके, पता है पुतिन का फूक दिए, सरकार उठा के इतना मार मारेगी आपको ना। राष्ट्रीय हित में आपके मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। समझ में गया? फूक के देखिए पुतिन का, सबसे पहले हम पीटेंगे। हम पाकिस्तानी को नहीं दे सकते हैं। रीजन क्या है कि हम वहां पे हम लोग क्लॉज जोड़े हैं कि मित्र देशों को हम लोग इसमें छूट दे सकते हैं, लेकिन मित्र देश में चाइना और पाकिस्तान नहीं आते हैं। तो मतलब आपका कहना है कि एनडीए और सीडीएस में जिस तरह से हम अफगानिस्तान को, नेपाल को, श्रीलंका को देते हैं, उस तरह पाकिस्तान को भी दे दे। वाह, शत्रु देश कभी नहीं, शत्रु देश है, उसमें क्लॉज जोड़ा गया है, शत्रु देश को नहीं जोड़ दे सकते। वो भी होगा अखंड भारत। चलिए नेक्स्ट क्लास कल करेंगे लोग।